हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अब से पहले अपन ने देखा था कि भाई ग्रुप सिद्धांत के अंतर्गत भाई ग्रुप किस तरीके से परिभाषित होता है, उसमें अवयव की कोटि किस तरीके से ज्ञात करते हैं, चक्रीय ग्रुप क्या होता है और उन पर आधारित एग्जाम्पल्स की। आज अपन देखने वाले हैं कि भाई क्रमचय ग्रुप जो है वो क्या होता है, परम्यूटेशन ग्रुप जो है वो परम्यूटेशन ग्रुप अपने पास में क्या होता है, इस चीज के बारे में अपन देखने वाले हैं। तो पहले देखें डेफिनेशन कि क्रमचय ग्रुप क्रमचय ग्रुप जो है वो होता क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करी जाए इसकी, तो डेफिनेशन में अब क्रमचय ग्रुप बताने के लिए सबसे पहला काम है कि जो समुच्चय आप लोगे, जो समुच्चय अपने पास में है वो होना चाहिए परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय होना चाहिए और वो होना चाहिए अरिक्त। तो डेफिनेशन है इसकी, एक अपरिमित समुच्चय x सॉरी एक अरिक्त परिमित समुच्चय, एक अरिक्त परिमित समुच्चय, अरिक्त परिमित समुच्चय के एकेकी तथा आच्छादक प्रतिचित्रण, एकेकी तथा आच्छादक प्रतिचित्रण जो है, प्रतिचित्रण क्या कहलाता है, क्रमचय ग्रुप कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। एक भाई एक अरिक्त परिमित समुच्चय जो है, एक अरिक्त परिमित समुच्चय एस के एकेकी तथा आच्छादक प्रतिचित्रण को अपन बोलते हैं क्या, क्रमचय ग्रुप। अब यदि यदि क्रमचय ग्रुप में, यदि क्रमचय ग्रुप में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या परिमित हो, परिमित हो तथा n हो, तथा n हो, तो इसे क्रमचय की कोटि या अंशांक, क्रमचय की कोटि या अंशांक कहते हैं। पहली बात कि अरिक्त परिमित समुच्चय है, उस अरिक्त परिमित समुच्चय के एकेकी और आच्छादक 1-1 और ऑन टू मैपिंग जो है वो कहलाती है परम्यूटेशन। अब इस परम्यूटेशन में परिमित अवयव हैं और वो परिमित अवयव जो हैं, वो परिमित अवयव जो हैं वो क्रमचय के अंशांक या कोटि कहलाती है। जैसे अपन ने मान लिया कि माना क्रमचय जो है, क्रमचय की कोटि या अंशांक जो है, अंशांक उसका मान n है। क्रमचय की कोटि या अंशांक अर्थात इस परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या जो है वो n है। अवयवों की संख्या n है। अगर परिमित समुच्चय में, परिमित समुच्चय में n अवयव हैं, n अवयव हैं जिसे क्रमचय का अंशांक या कोटि कहते हैं, से बनने वाले क्रमचयों की संख्या, से बनने वाले क्रमचयों की संख्या जो है वो होती है अपने पास में n फैक्टोरियल। कि अगर क्रमचय या अगर परिमित समुच्चय s जो है उसका प्रतिचित्रण जो है वो एकेकी और आच्छादक हो तो वो क्रमचय कहलाता है। इससे बनने वाले क्रमचयों की जो संख्या है वो उसके अवयवों की संख्या का फैक्टोरियल होगी। अर्थात अगर उस अरिक्त समुच्चय में 3 अवयव हैं और वो एकेकी और आच्छादक प्रतिचित्रण को परिभाषित करते हैं तो उससे बनने वाले क्रमचयों की जो संख्या है वो 3 का फैक्टोरियल होगी। एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं कि एग्जाम्पल है अपने पास में कि S जो है, S अपने पास में एक समुच्चय है, उसमें अवयवों की संख्या है x y z, 3 अवयव इसमें हैं। इस परिमित अरिक्त परिमित समुच्चय जो है से बनने वाले क्रमचयों की संख्या जो है
वो अपने पास में कितनी होगी, 3 फैक्टोरियल, अर्थात कितनी होगी, 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6। कि अगर समुच्चय एरिक समुच्चय एस में 3 अवयव हैं तो उन 3 अवयवों के समुच्चय से बनने वाले क्रमचयों की संख्या 3 फैक्टोरियल अर्थात 6 हो गई। अब ये 6 परिमित समुच्चय जो हैं, क्रमचय जो हैं, वो किस तरीके से हैं देखते हैं। एस, भाई समुच्चय एस का एकेकी और आच्छादक प्रतिचित्रण, तो एक्स वाई जेड, रो और कॉलम के रूप में। पहला रो जो है भाई, इसका मेंशन करने का तरीका यह है कि जो अपने पास में क्रमचय आता है, क्रमचय में भाई एस का क्रमचय, एस का क्रमचय जो है, पहली रो जो आती है, पहली पंक्ति में जो समुच्चय के अवयव हैं, समुच्चय के अवयवों, समुच्चय के अवयवों को रखा जाता है, रखा जाता है। ठीक है, पहली पंक्ति में समुच्चय के अवयवों को रखा जाता है और दूसरी पंक्ति जो आती है, दूसरी पंक्ति में इसके संगत, इसके संगत प्रतिबिंब जो है, इसके संगत प्रतिबिंब को रखा जाता है, रखा जाता है। सबसे पहली बात कि भाई क्रमचय जो है, अपने पास में जो समुच्चय दे दिया एरिक समुच्चय, इस एरिक समुच्चय से बनने वाले क्रमचयों की जो संख्या है वो हो गई अपने पास में 3 फैक्टोरियल। अब उन क्रमचयों को अर्थात 3 फैक्टोरियल मतलब 6, अब उस क्रमचय को मेंशन किस तरीके से करें, तो क्रमचय को मेंशन करने का तरीका है, एक मजले कोष्टक में लिखेंगे, मजले कोष्टक में पहली रो जो है, प्रथम रो में समुच्चय के अवयवों को रखेंगे और जो दूसरी रो है, दूसरी पंक्ति जो है, दूसरी पंक्ति में इनके संगत जो प्रतिबिंब है, इनके संगत प्रतिबिंबों को रखा जाता है। जैसे देखें S1 पहला क्रमचय में देख रहा हूं, पहली पंक्ति में अवयव, दूसरी पंक्ति में इसके संगत प्रतिबिंब। संगत प्रतिबिंब का मतलब हो गया अगर x का प्रतिबिंब खुद ही खुद का प्रतिबिंब हो, खुद ही खुद का प्रतिबिंब हो, x का प्रतिबिंब x, y का प्रतिबिंब y, z का प्रतिबिंब z, खुद ही खुद का प्रतिबिंब हो गया। दूसरा है S2 पहली पंक्ति में समुच्चय के अवयव, x का प्रतिबिंब तो x है, y का प्रतिबिंब z है और z का प्रतिबिंब y है। दूसरा क्रमचय अपने पास में बन गया। S3 पहली पंक्ति में समुच्चय, दूसरी पंक्ति में लिखे इसके संगत प्रतिबिंब, दूसरी पंक्ति में y का प्रतिबिंब y है, z का x का प्रतिबिंब z हो गया, z का प्रतिबिंब x हो गया। S4 में पहली पंक्ति फिक्स है, पहली पंक्ति में समुच्चय के अवयव आएंगे। अपन ने y को फिक्स कर रखा है कि y का प्रतिबिंब y है, y के प्रतिबिंब y से अपने पास में ये बन चुके। अब लिया z का प्रतिबिंब x, z का प्रतिबिंब x, या पहले z का प्रतिबिंब z ले ले, z का प्रतिबिंब z है तो y x का प्रतिबिंब y और y का प्रतिबिंब x, ये स्थिति बना ली, दोनों एक दूसरे के हों। S5 में x y z एक दूसरे का ले लिया। अब ये कहें कि x का प्रतिबिंब जो है, x का प्रतिबिंब तो है, x का प्रतिबिंब क्या है z, y का प्रतिबिंब y और z का प्रतिबिंब x, ऐसा हो लिया क्या, ऐसा हो चुका है, ऐसा अपने पास में कर चुके। अब उल्टा कर ले, इसका दूसरा मान निकाल ले कि भाई अपने पास में S5 और S6 बने हैं, दो स्थितियां और बनी हैं, वो दो स्थितियां और किस तरीके से लिखे। दूसरी S6 है x y और z। अब अपने पास में भाई x खुद का खुद प्रतिबिंब हो गया, x का प्रतिबिंब अगर x है तो y का z हो गया, z का x हो गया। ऐसे ही इस तरीके से अपन बनाए। पांचवी स्थिति आती है, पांचवी स्थिति में ये कहा अपन ने कि भाई y का प्रतिबिंब जो है, x का प्रतिबिंब तो z है
जेड का वाई का प्रतिबिंब जेड एक्स हो गया, वाई का प्रतिबिंब एक्स हो गया और एक्स का प्रतिबिंब वाई ये हो गया कि भाई एक्स का जेड, वाई का प्रतिबिंब एक्स और जेड का क्या हो गया वाई। ऐसे और भी हैं क्या, ऐसे ऊपर वालों में देखें तो कोई मान अपने पास में नहीं है। आगे चलते हैं, आगे अपन ने देखा कि भाई एक्स का प्रतिबिंब जेड को मान लिया, एक्स का प्रतिबिंब ले लिया ये मानो वाई, एक्स का प्रतिबिंब वाई लिया और वाई, अब यहां से अपने पास में और भी संभावना, पहले लास्ट संभावना बची हुई है कि लास्ट संभावना और क्या हो सकती है, लास्ट संभावना इसकी और क्या बन सकती है। तो लास्ट संभावना में अपने पास में यही है कि भाई एक्स का वाई का प्रतिबिंब एक्स ले, वाई का प्रतिबिंब अपने पास में क्या ले लिया एक्स, वाई का प्रतिबिंब एक्स ले लिया तो इसका वाई बनाए और इसका बनाए तो जेड तो नहीं बनता है। यहां ये बना के देख लिया, अब यहां जेड बना के देखते हैं, जेड बना के देखा तो जेड बना के देखा तो इसमें ये वाई लिखा और यहां लिख दिया एक्स। तो भाई बन रहा है क्या ऐसा कोई कि वाई जेड एक्स, जेड एक्स वाई, वाई एक्स जेड, जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स डबल हो गया, यहाँ जेड वाई एक्स जो है सही है, सही है। तो अपने पास में ये जो 6 संभावनाएं हैं, ये 6 संभावनाएं बनी कि एस में अगर 3 अवयव दे दिए जाएं तो इससे बनने वाले क्रमचयों की संख्या 3 फैक्टोरियल होगी, अर्थात 3 फैक्टोरियल मतलब 6। वो 6 क्रमचय किस तरीके से बनेंगे, तो वो 6 क्रमचय निम्न प्रकार से बनेंगे कि पहली रो में समुच्चय के अवयवों को लेना है और दूसरी रो में उसके संगत प्रतिबिंब लेने हैं, और उसके संगत प्रतिबिंब इस तरीके से लेने हैं भाई पहले S1 अपन ने बनाया, S1 में खुद का खुद प्रतिबिंब ले लिया कि भाई x1 का प्रतिबिंब x का प्रतिबिंब x है, y का y है, z का z है। दूसरे में x y z पहली रो में फिक्स हो गया, दूसरी रो में x को x का प्रतिबिंब मान लिया, अब y और z को आपस में बदल लिया। तीसरे में y को y का प्रतिबिंब माना, x और z को बदल लिया। चौथे में z को z का प्रतिबिंब माना और x y को बदल लिया। अब यहां आता है पांचवा प्रतिबिंब, पांचवें प्रतिबिंब में क्या करा कि x को माना z का प्रतिबिंब, x का z का सॉरी x का प्रतिबिंब हो गया z, अब y और z जो है इनको xy का मान लिया, ये लो जी। अगला बड़ा आता है कि अब x का प्रतिबिंब अपन ने y मान लिया, x का प्रतिबिंब अपन ने y मान लिया और जो y और z है इनका आपस में बदल लिया कि y का z हो गया, z का हो गया x। इस तरीके से अपने पास में 6 संभावनाएं बनी कि भाई अगर किसी एरिक्त समुच्चय में 3 अवयव अपने को दे दिए जाएं और उन 3 अवयवों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या देखी जाए तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगी, 6 होगी, अर्थात वो निम्न तरीके से होंगे। तो इस तरीके से अपन बना सकते हैं। तो परिभाषा क्रमचय की अपने पास में थी कि एक एरिक्त परिमित समुच्चय पर परिभाषित एकेकी और आच्छादक प्रतिचित्रण जो है वो क्रमचय कहलाता है। क्रमचय में अवयवों की संख्या जो है, क्रमचय में अवयवों की संख्या कह दें, या फिर जो एरिक्त समुच्चय S जो है वो एरिक्त समुच्चय S में अवयवों की संख्या क्रमचय का अंशांक या कोटि कहलाती है और कोटि या अंशांक के आधार पर बनने वाले क्रमचयों की संख्या निकाली जाती है। अगर अंशांक या कोटि 3 है तो क्रमचय बनने वाले क्रमचयों की संख्या 3 फैक्टोरियल हो जाएगी, 5 है तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगी, 2 है तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगी। इस तरीके से निकालते हैं। अब क्रमचय बनाए कैसे, बनाने का तरीका यह है कि पहली रो में समुच्चय के अवयव और दूसरी रो में उसके संगत प्रतिबिंब। संगत प्रतिबिंब लिखने का तरीका है कि एक बार तो खुद का खुद प्रतिबिंब बना लेंगे और फिर उनको एक्सचेंज करते रहेंगे। इस तरीके से बनाते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको मिलती रहे। धन्यवाद।